किसान साथियों नमस्कार। किसान साथियों, जैसा कि आपको पता है रबी का सीज़न स्टार्ट हो चुका है और रबी के सीज़न में जो सबसे ज़्यादा फसल लगाई जाती है वो गेहूं की फसल लगाई जाती है। अब गेहूं की फसल से ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए हमें जिस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए किसान भाइयों, वो है अच्छी किस्म के बारे में। तो हम आपको इस वीडियो में एक ऐसी किस्म के बारे में बताएंगे जिसे अगर आप लगाते हो इस साल तो बहुत ही बेहतरीन उत्पादन के साथ साथ किसान भाइयों बहुत ही कम खर्चे में एक मैक्सिमम उत्पादन ये वैरायटी आपको निकाल कर देगी। तो किसान भाइयों, आप वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें और जिस वैरायटी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उसकी A to Z जानकारी हम आपको देंगे। अगर आपको ये अच्छी लगे तो इस साल ज़रूर अपने प्लांट में लगाइए किसान भाइयों और एक अच्छा उत्पादन ले। जैसा कि आपको पता है किसान भाइयों, गेहूं की फसल हिंदुस्तान के हर कोने में की जाती है और किसान इससे अच्छा उत्पादन भी लेता है। लेकिन जो किसान अच्छा उत्पादन नहीं ले पाते हैं उसका मुख्य कारण अच्छी किस्मों का चयन करना ही होता है किसान भाइयों, क्योंकि उनको एक जानकारी नहीं होती अच्छी किस्मों के बारे में। तो किसान भाइयों, वीडियो को पूरा देखें। जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली दफ़े आए उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसी ही वीडियो बनाते रहते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। किसान भाइयों, इस वीडियो में जो हम बात करेंगे गेहूं की किस्म की, वो श्री राम का सुपर 303 के बारे में बात करेंगे। हम आपको इस वैरायटी की A to Z जानकारी देंगे कि रोगों के प्रति कैसी है, उत्पादन आपको कितना मिलने वाला है, कौन से समय में लगाना चाहिए, कौन सी मिट्टी में लगाना चाहिए। तो एक संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में इस किस्म के बारे में मिलने वाली है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि बुआई का समय कौन सा होना चाहिए। वैसे तो गेहूं की बुआई किसान भाइयों अक्टूबर से शुरू हो जाती है और दिसंबर तक चलती है, लेकिन अगर इस किस्म की बात करें तो आप मध्यम अक्टूबर से मध्यम नवंबर के बीच में अगर इस वैरायटी को लगाते हो तो एक ज़बरदस्त उत्पादन ये वैरायटी आपको निकाल कर देती है। वैसे ये आप अगेती भी लगा सकते हो और फचेती भी लगा सकते हो, लेकिन एक टाइम पे लगाते हो तो एक अच्छा उत्पादन आपको मिलता है। अगर बीज दर की बात करें किसान भाइयों, तो आपको 1 एकड़ में 40 kg बीज की रिक्वायरमेंट रहती है। तो किसान भाइयों, आप 40 kg बीज 1 एकड़ में डाल सकते हो। अब सवाल ये आता है कि बीज कहाँ से मिलेगा। तो किसान भाइयों, ज़्यादातर ये बीज हर खाद बीज की दुकान पर उपलब्ध होता है। फिर भी आपको नहीं मिलता है तो आप अमेज़न या फिर फ्लिपकार्ट वगैरह से मंगवा सकते हो। वैसे तो इस वैरायटी को किसान भाइयों सिंचित क्षेत्र के लिए बनाया गया है, लेकिन अगर आप कम सिंचित क्षेत्र में भी इस वैरायटी को लगाते हो तो एक अच्छा उत्पादन ये वैरायटी और वैरायटियों की तुलना में आपको निकाल कर देती है। 5 से 6 सिंचाई की आवश्यकता आपको इस वैरायटी में रहती है किसान भाइयों। इसके अलावा अगर कुछ किसान रेतीली ज़मीन पर लगाते हैं तो हो सकता है उनको एक आध सिंचाई और ज़्यादा करना पड़े, लेकिन एक एवरेज अगर हम माने तो 5 से 6 सिंचाई में ये वैरायटी आसानी से पककर तैयार हो जाती है। अब बात करते हैं किसान भाइयों पौधे की ऊंचाई की। तो इसका पौधा होता है किसान भाइयों वो 95 सेंटीमीटर के आसपास से इसके पौधे की ऊंचाई होती है। तो एक मध्यम ऊंचाई का पौधा हम इसे कह सकते हैं। बालियाँ इसकी लंबी होती है और बालियों का जो भराव होता है किसान भाइयों वो बहुत ही शानदार होता है। एक बाली में आपको आसानी से 70 से 80 दाने देखने को मिल जाते हैं और दानों में वज़न भी बहुत शानदार होता है। 1000 दानों में आपको 50 ग्राम के आसपास वज़न देखने को मिलता है। किसान भाइयों, पौधे में फुटाव भी बहुत शानदार होता है। एक पौधे में 25 से 30 कल्ले आपको आसानी से देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि आप भी जनरली समझते हो जितना ज़्यादा पौधे में कल्ले दिखाई देंगे उतना ही ज़्यादा आपको प्रोडक्शन या बालियाँ आती है। अब हम बात करते हैं किसान भाइयों कि इसका मध्यम पौधा होता है उससे हमें क्या फ़ायदा होगा। तो जो मध्यम हाइट का पौधा होता है किसी भी वैरायटी का, तो उससे हमें फ़ायदा सीधा साधा एक तो ये होता है कि जो गिरने की समस्या आती है वो गिरने की समस्या मध्यम हाइट वाले पौधे में नहीं आती है।
और जिस गेहूं की किस्म में किसान भाइयों गिरने की समस्या नहीं आती, जनरली वो एक अच्छा उत्पादन वैरायटी आपको निकाल कर देती है। तो इसका तना मजबूत होता है और मध्यम हाइट का होता है, इसी कारण इसमें गिरने की समस्या नहीं आती। रोगों की अगर हम बात करें किसान भाइयों, तो रोग प्रतिरोधी इस किस्म को बनाया गया है। यानी कि जो गेहूं का रोग होता है, पीला रेतुआ, भूरा रेतुआ या फिर सफ़ेद रेतुआ, वो इस वैरायटी में देखने को नहीं मिलता है। 1000 प्लांट में आपको 1-2 प्लांट भी मुश्किल से मिलते हैं जिसमें कि किसी प्रकार का रोग इस वैरायटी में आता हो। तो किसान भाइयों रोग प्रतिरोधक क्षमता इसकी बहुत ही ज़्यादा होती है। अगर हम बात करें पकने की समय की, तो ये हर एरिया के हिसाब से 5-7 दिन ऊपर नीचे हो सकता है किसान भाइयों, लेकिन अगर एवरेज हम ले तो 35 दिन के आसपास ये वैरायटी पकने में समय लेती है। उत्पादन के लिहाज से भी बहुत ही शानदार वैरायटी किसान भाइयों। लास्ट ईयर किसानों ने इस वैरायटी से 35 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन लिया है। और अगर आपने भी किसान भाइयों इस वैरायटी को लगाया है लास्ट ईयर, तो हमें और हमारे किसान भाइयों को ज़रूर बताएं कौन से इलाके में आपने इस वैरायटी को लगाया, कितनी सिंचाई की है, कितना उत्पादन लेने में आप सफल रहे। अब हम बात करते हैं किसान भाइयों की कौन से एरिया में मुख्य रूप से ये वैरायटी लगाई जाती है। तो किसान भाइयों श्री राम का सुपर 303 जनरली राजस्थान में, पंजाब, हरियाणा, एमपी ऐसे कुछ इलाके हैं जहाँ पर मुख्य रूप से ये वैरायटी लगाई जाती है और किसान इस वैरायटी को पसंद करते हैं। तो ये थी किसान भाइयों श्री राम का सुपर 303 वैरायटी। अगर इसे आप लगाते हो तो एक अच्छा उत्पादन आपको मिलता है और उम्मीद करते हैं आपने हर पॉइंट को एक अच्छी तरह समझा होगा, जिससे कि आपको पता पड़ गया होगा कि कौन सी मिट्टी, कितनी सिंचाई और कौन से एरिया में आपको लगाना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो के साथ किसान भाइयों नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।